नामक जंगल में ढेर सारी पक्षियां रहा करते थे और उन दिनों में बारिश का मौसम आने ही वाला था और जंगल के सारे पक्षियां चिंतित थे क्योंकि उन लोगों के घर अभी तक बने ही नहीं थे। दूसरे दिन जंगल के सारे पक्षियां लकड़ी ढूंढने जाते हैं। बच्चों, बारिश का मौसम आने ही वाला है। मैं जल्दी से जाकर लकड़ियां जमा कर लेती हूँ। अगर मैं देर से चली गई तो जंगल के बाकी सारे पक्षियां मजबूत लकड़ियां लेकर अपना अपना पक्का घर बनाना शुरू कर देंगे। अरे भगवान, इतनी जल्दी सुबह हो गई। अभी अभी तो मैंने आँख बंद ही कर दी थी। अब जाने दो कालू, सोना बहुत हो गया। जल्दी उठो, अब बारिश का मौसम भी नजदीक आ गया है। अब जल्दी से जाकर लकड़ियां ढूंढ लाता हूँ। अगर मुझे लकड़ियां लाने में देरी हुई तो बारिश के मौसम में भीगकर मैं मर जाऊंगा। चलो जल्दी से जाता हूँ। अरे हरे तोते, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। आज हमें लकड़ियां ढूंढने जाना है। अरे हाँ लाल तोती, अब अभी मैं चावल के दाने ही ढूंढता हूँ। मुझे तो याद ही नहीं था कि अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। हरे तोते, अब चावल के दाने ढूंढना छोड़ो और लकड़ियां ढूंढो। उस लकड़ियों से एक हम अच्छा और पक्का सा घर बना लेंगे। बच्चों, मैं अब लकड़ियां ढूंढने जा रही हूँ। पता नहीं मुझे अब मजबूत लकड़ियां मिलेंगी भी या नहीं। बारिश के दिनों में हमारे लिए एक मजबूत सा घर तो होना ही चाहिए। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अब आप यहाँ से बाहर मत जाना। ना कहकर रानी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। इधर मीनू कबूतर भी लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल आ जाती है। फिर उसे वहाँ पास जंगल में ही लकड़ियां मिल जाती है। अरे इतनी सारी मजबूत लकड़ियाँ, चलो अब इन्हें फटाफट से ले जाती हूँ। इसमें तो मेरा घर आराम से हो जाएगा। मेरी किस्मत तो आज बहुत अच्छी है। मीनू कबूतर उन लकड़ियों को ले जाकर अपने लिए एक मजबूत सा घर बना लेती है और उसमें बड़े आराम से रहने लगती है। अब हरा तोता भी बाकी पक्षियों की तरह लकड़ियां ढूंढने के लिए निकलता है। उसे भी कुछ देर के बाद मजबूत लकड़ियां मिल जाती है। वाह, आज तो मुझे लकड़ियाँ मिल गई है। मैं तो आज मेरा मजबूत सा घर बनाकर ही सोऊंगा। अरे वाह तोते, तुमने तो इतना सुंदर घर बना भी लिया। मुझे तो लगा तुम आज घर बना ही नहीं पाओगे। और इधर रानी चिड़िया और कालू कौवा जंगल में लकड़ियां ढूंढ रहे थे। अरे मैं कितनी देर से लकड़ियाँ ढूंढ रही हूँ, मगर मजबूत लकड़ियाँ तो मुझे मिल ही नहीं रही है। अब तो बारिश का मौसम है, अब बारिश कभी भी आ सकती है। अब मैं क्या करूँ? और थोड़ा दूसरी तरफ जाके ढूंढ लेती हूँ। अब रानी चिड़िया दूसरी तरफ जाती है। फिर उसे एक जगह पर कुछ लकड़ियां मिल जाती है। फिर रानी चिड़िया उन लकड़ियों के पास आ जाती है। अब कालू कौवा भी उसी दिशा में आ रहा था। उसे भी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। कालू कौवे की नजर लकड़ियों के पास बैठे रानी चिड़िया पर पड़ जाती है। अरे ये तो रानी चिड़िया है। लगता है उसे लकड़ियां मिल गई है, यानी कि मुझे छोड़कर बाकी सभी पक्षियों को लकड़ियां मिल चुकी है। और मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो लकड़ियां ही नहीं मिली। और बादलों को देखकर लगता है कि आज बारिश होने वाली है। और अगर आज बारिश हो गई तो फिर आज मैं बारिश में ही भीगता रहूंगा और पक्का घर भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, जैसे कि चिड़िया की ये लकड़ियां मेरी हो जाए। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया के पास आ जाता है। रानी चिड़िया, तुम यहाँ मेरी लकड़ियों के पास क्या कर रही हो? तुम्हारी लकड़ियाँ? हाँ हाँ, मेरी लकड़ियाँ। ये लकड़ियाँ मेरी है। यहाँ मैं रोज लकड़ियाँ ढूंढ रख देता हूँ। अब मैंने इतने सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया है। अब मैं उन्हें ले जाकर अपने लिए एक अच्छा और मजबूत सा घर बनाऊंगा। हटो मेरे सामने से। कालू भैया, आप झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि आप कितने चालाक हो। ये लकड़ियाँ पहले मैंने देखी है। चिड़िया, तुम कितना झूठ बोल रही हो? चोरी करना गलत बात है, फिर भी तुम मेरी ये लकड़ियाँ चोरी कर रही हो। कालू भैया, लगता है आपको अब तक लकड़ियाँ नहीं मिली है, इसलिए
इन लकड़ियों को लेने के लिए आप मुझे एक झूठी कहानी सुना रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो आपकी झूठी बातों में आकर ये लकड़ियाँ मैं आपको दे दूँ। हाँ रानी चिड़िया, तुम्हारी सोच सही है। मुझे लकड़ियाँ नहीं मिल रही है। चल जा यहाँ से और मुझे इन लकड़ियों को ले जाने दे। नहीं कालू भैया, मैं ये लकड़ियाँ आपको नहीं दे सकती। अगर तुम ये लकड़ियाँ नहीं दे सकती तो मुझे छीनना भी आता है, इसलिए कह रहा हूँ ये लकड़ियाँ चुपचाप से मुझे दे दो। रानी चिड़िया बिना कुछ कहे चुपचाप उन लकड़ियों को कालू के हवाले दे देती है और उदास होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर दिन लकड़ियाँ ढूंढने जाती है मगर चिड़िया को लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर एक दिन बारिश हो जाती है और सभी पक्षियाँ अपने अपने घर में आराम से रहते हैं। दूसरी तरफ रानी चिड़िया का घर तो नहीं बना था। रानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। हे भगवान, बारिश तो शुरू हो गई है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो इस बारिश में मेरे बच्चे भीग भीग कर बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। रानी चिड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ जाती है जो कि वो पेड़ अंदर से खोखला था। रानी चिड़िया उस पेड़ के अंदर अपने बच्चों को बैठा देती है, फिर खुद बारिश में भीगने लग जाती है। रानी चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो जाती है। फिर दूसरे सुबह बारिश रुकने के बाद और डॉक्टर गुनगुन के पास जाती है। डॉक्टर गुनगुन का घर देखकर चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अरे इतना बड़ा सेब का घर, ये कैसे हो सकता है? आओ चिड़िया रानी, क्या हुआ है तुम्हें? कल रात बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है डॉक्टर गुनगुन। फिर तुम बारिश में क्यों भीगी? गुनगुन दीदी, घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली। मेरे बच्चों को एक खोखले पेड़ के अंदर बिठाकर मैं बाहर भीगती ही रह गई। इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। रानी चिड़िया, मेरे पास एक दवाई है। वो दवाई जिस चीज पर तुम डालोगी वो चीज बड़ी हो जाएगी और ये तुम किसी भी चीज के ऊपर डाल दो। जिस भी चीज के ऊपर डालोगी वो चीज बड़ी हो जाएगी और तुम उस चीज को अंदर से खोखला बना दो। फिर तुम उसके अंदर अपने बच्चों को लेकर आराम से रहना और ये ले लो दवाइयाँ। इससे तुम्हारी तबीयत कल तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर गुनगुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। फिर रानी चिड़िया एक पंपकिन के ऊपर वो दवाई डाल देती है। फिर वो छोटा सा पंपकिन आग झपकते ही बड़े पंपकिन में बदल जाता है। फिर रानी चिड़िया उस पंपकिन को खोखला बनाकर उसमें रहने लग जाती है। उसी शाम फिर से बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। तेज हवा के कारण सभी पक्षियों के घर पेड़ से गिर जाते हैं। अरे ये देखो, इस घर में तो रानी चिड़िया है। इस रानी चिड़िया का घर तो बहुत बड़ा है और हिल भी नहीं रहा है। ना जाने इस रानी चिड़िया ने कैसे बनाया है इस घर को, वो भी इतना बड़ा पंपकिन का घर। रानी चिड़िया, इतना बड़ा पंपकिन का घर तुमने कैसे बना लिया? हमें भी बताओ। हमारे घर तो तेज हवा की वजह से पेड़ से नीचे गिर गए हैं। अब हम सारे पक्षियाँ बेघर हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम बारिश में भीगते रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो चिड़िया रानी, हमें भी बताओ कि ये घर तुमने कैसे बनाया? मेरे प्यारे पक्षियों, ये सारा कमाल तो डॉक्टर गुनगुन का है। डॉक्टर गुनगुन ने मुझे एक दवाई दी थी। उस दवा को मैंने इस छोटे से पंपकिन के ऊपर डाल दिया। फिर वो पंपकिन आग बंद करते ही एक बड़े से पंपकिन में बदल गया। फिर मैंने इस पंपकिन को अंदर से खोखला करके इसमें रहने लगी। आप सभी भी डॉक्टर गुनगुन के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो आपको भी वो दवा दे दे, जिससे आप सभी भी अपने लिए एक नया घर बना पाओ। फिर सभी पक्षी मिलकर डॉक्टर गुनगुन के पास जाते हैं। डॉक्टर गुनगुन, हवा
और बारिश की वजह से हम सबके घर टूट गए हैं। अब हम सब बेघर हो गए हैं। आप हमें भी दवा दे दीजिए जो आपने रानी चिड़िया को दिया था। ठीक है पक्षियों, मैं आपको वो दवाई दे देती हूँ, पर मैं इस कालू कौवे को वो दवाई नहीं दूंगी। एक कालू कौवा अपने आप को बहुत चालाक समझता है, हर वक्त हर किसी को परेशान करता है। इसकी वजह से बेचारी रानी चिड़िया की तबीयत खराब हो गई थी। इस कालू कौवे ने रानी चिड़िया से उसकी ढूंढी हुई लकड़ियाँ छीन ली थी। अब इसे भी तो पता चलना चाहिए कि तबीयत उसकी भी खराब हो सकती है। ऐसा कहकर डॉक्टर गुनगुन वो दवाई कालू कौवे को छोड़कर उन सभी पक्षियों को दे देती है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर में बड़े आराम से रहने लगते हैं और कालू कौवा बारिश में भीगने लगता है।